हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल एसेंस डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा टॉपिक है री-आरसीटी। तो री-आरसीटी का मतलब है कि रूट कैनाल होने के बाद भी अगर आपके दांत में किसी तरह का कोई पेन है, इन्फेक्शन हुआ है वापस से, तो उसमें वापस से री-आरसीटी करने की ज़रूरत होती है। तो री ट्रीटमेंट को ही हम री-आरसीटी कहते हैं। तो री-आरसीटी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो उसमें जो सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसमें सबसे पहले हम रेडियोग्राफ लेके उसको चेक किया जाएगा कि उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका क्या सोर्स रहा है। सेकंड, जो भी फिलिंग हो चुकी है उस दांत में, आपको पहले से आरसीटी हो चुकी है, कैप लग चुकी है, तो उस दांत में आपका सबसे पहले रेडियोग्राफ के बाद आपका दांत का कैप रिमूव किया जाएगा। तो उस कैप रिमूव होने के बाद जो पाथवे पहले से जो था सेंटर से, उसमें प्रॉपर पाथवे बनाकर उसका जो ओल्ड फिलिंग है वो सब रिमूव किया जाएगा। जो भी फिलिंग पहले की गई थी, जितना भी सील किया गया था, ऑब्चुरेट किया गया था आपके दांत को, वो सब रिमूव करा जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ड्रेसिंग दी जाएगी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मटेरियल उसमें फिल किया जाएगा। जो भी आपका इन्फेक्शन है, जब तक वो अच्छे से हील नहीं हो जा, आपका पेन सबसाइड नहीं होता है, तब तक वो ड्रेसिंग उसमें दी जाएगी। ये ड्रेसिंग कम से कम मिनिमम 1 वीक के लिए दी जाती है या 3 to 4 डेज़ के लिए दी जाती है। एंड सेकेंड, वो ड्रेसिंग चेंज की जाती है जब तक आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से हील ना हो जाए। तो जब आपके दांत में, कैनाल में पूरी तरह से दर्द बंद हो जाएगा, रेडियोग्राफ में भी आपका जो पोर्शन है काफ़ी थोड़ा हीलिंग का पोर्शन दिखने लगेगा, तो फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे पुराना ऑब्चुरेट हुआ था आपका दांत का कैनाल, वैसे ही उसको गट्टा पर्चा के थ्रू वापस से सील कर दिया जाता है, क्योंकि हम कैनाल्स को खाली नहीं रख सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसे गट्टा पर्चा से सील करके वापस से उस दांत में ऊपर फिलिंग की जा सकती है। और फिलिंग के बाद उस दांत में अगर आपका ओल्ड कैप काफ़ी अच्छे से फिटिंग में ठीक आ रहा है तो ही वो कैप लगाया जाएगा, वरना अच्छे से प्रिपरेशन करके आपके उस दांत में एक नया कैप लगाया जाता है। तो ये है री-आरसीटी। जो रिकरेंट वापस से उसमें री इन्फेक्शन होता है तो उसे ट्रीट किया जाता है ये सब प्रोसीजर के द्वारा। तो री-आरसीटी होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार फर्स्ट रीज़न, अगर आपका ओल्ड आरसीटी ठीक से क्लीन आपकी कैनाल्स नहीं हुई है, उसकी वजह से भी री-आरसीटी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, आपका इन्फेक्शन बहुत बड़ा था जब आपने आरसीटी कराई थी, लेकिन वो हीलिंग प्रोसेस उतनी जल्दी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपके दांत में अभी भी पेन है, तो उसमें भी री-आरसीटी की ज़रूरत होती है। थर्ड, अगर आपका इन्फेक्शन ऐसा है कि वो दांत में अभी भी गम्स के थ्रू, या आपकी कैप की फिटिंग ठीक नहीं है, या आपके ठीक से ऑब्चुरेट नहीं हो पाया, दांतों से प्रॉपर सील नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से भी री-आरसीटी की ज़रूरत पड़ सकती है। या आपके दांत में कोई एक्स्ट्रा कैनाल है। कई बार कैनाल्स, एक दांत में अगर हम लोअर की बात करें तो पीछे के जो मोलर में होता है वो 3 कैनाल्स होती हैं, और ऊपर के मोलर्स में भी 3 कैनाल्स होती हैं। तो कई बार उन 3 कैनाल्स के अलावा भी एक्स्ट्रा कैनाल होती हैं जो मिस हो जाती है, जो बहुत पतली होने के कारण कई बार नहीं टाइम पे वो हमें मिल पाती है। तो उसकी वजह से भी कई बार दांतों में पेन होता है। तो उसके लिए हमें CBCT करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 3 डायमेंशन एक्सरे होता है। जो एक नॉर्मल जो क्लिनिक में एक्सरे होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। उसमें वो कैनाल इतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाती है, दिख नहीं पाती है। तो जो 3D इमेज है CBCT की, उसमें वो कैनाल ठीक से दिखती है। तो कई बार वो एक्स्ट्रा कैनाल जो डिटेक्ट नहीं हो पाती है, उसके कारण भी पेन होता है। तो उसको भी क्लीन करके अच्छे से सील करके ये री-आरसीटी सक्सेसफुल की जा सकती है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक री-आरसीटी पे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्रॉपर जो नेचुरल टूथ में जो भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।